वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है बेसिकली उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर such a structure in which all the functions of the organization are classified into various functional departments is known as functional structure। कहते हैं वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को उसे हम क्लासीफाई कर देते हैं बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के अंदर। उसे हम क्या बोल देते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। Under such a structure, all the related or uniform activities are grouped together under one department and an expert is appointed as हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं या जो एक्टिविटीज़ यूनिफॉर्म है उसे हम एक साथ ग्रुप्ड कर देते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर। और जब हम उन्हें ग्रुप्ड कर देते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर उसके बाद हम उस डिपार्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं जो कि उस डिपार्टमेंट का क्या होता है? हेड। This head runs all the activities of the department and get the entire work of the department done by his subordinates। कहते जो ये हेड होता है वो सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो हेड इंश्योर करता है कि जितना भी काम है जो कि हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देते हैं उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। There is also one head of all the departmental heads who is known as co-coordination head। कहते एक इसके अंदर और एक दूसरा हेड भी अपॉइंट होता है डिपार्टमेंटल हेड के अंदर जो कि क्या होता है? को-कोऑर्डिनेशन हेड होता है सभी डिपार्टमेंट्स का। पहले हमने किया था मीनिंग, अब हम करें कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या है। लेट अस अज्यूम दैट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। कहते हम अज्यूम कर देते हैं कि एक हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जिसके अंदर की हम एक्टिविटीज़ को इस पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स की एक्टिविटी, अकाउंटिंग की, पर्सनल एक्टिविटीज़। दस वाइल डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर दिस इंडस्ट्रीज फंक्शनल स्ट्रक्चर कैन बी सेट अप बाय एस्टैब्लिशिंग परचेज, प्रोडक्शन, सेल, अकाउंटिंग एंड पर्सनल हेड्स। कहते इस और स्ट्रक्चर के अंदर हम जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उसे हम सेटअप कर सकते हैं एज अ परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स। आपको इस डायग्राम से बेसिकली ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स है एग्जाम्पल में, जैसे हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि परचेज़ डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी हमारी परचेज़ के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। परचेज़ के डिपार्टमेंट के अंदर परचेज़ के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती एक्टिविटीज़ वो आ जाएंगी। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि सेल कितनी हो रही है हमारी प्रोडक्ट्स की वो सभी एक्टिविटीज़ सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी हमारी अकाउंट्स के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है कि हम अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आ जाएंगी। ये सभी आ जाती है हमारे पास। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे हो सकता है उसकी एग्जाम्पल। Advantages of functional structure: specialization. Under functional structure, all the activities related to a specific function are classified as a specific department। कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के साथ रिलेट करती हैं उन्हें हम एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर क्लासीफाई कर दिया। जैसे कि एग्जांपल में क्या था कि परचेज़ डिपार्टमेंट को हम क्लासीफाई कर दिया, उसके अंदर क्या होती है कि जितनी भी परचेज़ के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं हम वो परफॉर्म करते हैं।
हैंस देयर इज स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। Improvement in efficiency. Functional structure helps in the efficient division of work. As a result of it, every function is performed by एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़। कहता फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हम एक अच्छे तरीके से अपनी जो वर्क है उसकी डिवीज़न कर देते हैं, और जितना भी काम है हम जो काम भी हम डिवीज़न कर देते हैं उसके लिए हम एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय को हायर कर देते हैं, और वही एक्सपर्ट एम्प्लॉय सभी एक्टिविटीज़ या फिर फंक्शन को परफॉर्म कर देता है। दिस ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है। Growth and expansion of organization. Functional structure as the qualities of specialization, efficient division of work, and high organization sufficiency, etc. has the consequences. The organization achieve its objectives and it can make efforts for growth and expansion in the future. कहते हैं जी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए हेल्प करता है, उसकी मेन एडवांटेज आ जाती है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है, बहुत अच्छे तरीके से डिवीज़न होती है वर्क की, और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी आती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ और एक्सपेंशन है हमारे बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फ्यूचर में एक्सपैंड होती है, और जो जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव होते हैं। Flexibility. Under functional structure, changes can be made in any department in accordance with टाइम नीड एंड सर्कमस्टांसिस। कहते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपने डिपार्टमेंट्स के को भी चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हमारे टाइम के साथ, नीड के साथ, सर्कमस्टांसिस के साथ हम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। हैंस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी टाइम नीड या सर्कमस्टांसिस के साथ रिलेट करके हम अपने चेंजेस कर सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये भी एक मेन एडवांटेज आ जाती है हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की। पहले हमने किए थी एडवांटेजेस, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। निग्लेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर एवरी डिपार्टमेंट गिव्स प्रियोरिटी टू द अचीवमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होती है कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है तो वो सबसे पहले क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने जितनी भी परचेज के साथ रिलेट करते ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं। As a consequence, departmental objectives become more important than the organizational objective, जिससे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स है वो उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स. There is high possibility for the departmental conflict and departmental rival in the functional structure because every department gives more importance to its objective. कहते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की ये भी एक डिसएडवांटेजेस आ जाती है कि उसके अंदर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है कि अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कि उसका कोई मोटिव नहीं होता है कि उसने जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है उसकी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका उसके साथ कोई भी रिलेट नहीं करता। वो उसका मेन मोटिव यही होता है कि उसने अपने खुद के डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हो सकते हैं। Problems in fixing of responsibility. Due to division of work under the functional structure, many employees are involved in accomplish the task. कहते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, डिवीज़न ऑफ वर्क होती है, जिससे क्या होते हैं कि बहुत सारी एम्प्लॉयज़ एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, एंड हैंस प्रॉब्लम राइज रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक पर्टिकुलर काम के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी तो देन ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है कि हम डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि हम किस एम्प्लॉय को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनी एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। एवरी एक्सपर्ट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू हिज डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग। कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट क्या इम्पोर्टेंस या फिर एक्सपर्ट इम्पोर्टेंस किसको देता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जिससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में डिले आ सकते हैं। सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लार्ज इन साइज एंड विच प्रोड्यूस 2 और मोर देन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो साइज के अंदर लार्ज होती है और जो प्रोड्यूस करती है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, वो क्या होती है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ एप्रोप्रिएट फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल देते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिविजन्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि जितने प्रोडक्ट्स वो एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है उस बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवीज़न के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ बिजनेस एंटरप्राइजेज प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स, क्लॉथ, कार्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो प्रोड्यूस करता है 3 प्रोडक्ट्स, क्लॉथ, cars and chemical products. Under divisional structure, 3 different divisions, namely cloth division, car division and chemical products division will be set up for all the 3 products. वो कंपनी 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है तो हम इन तीनों पे बेसिस पे उनकी डिवीज़न करेंगे, जैसे कि क्लॉथ डिवीज़न होगी, कार डिवीज़न होगी और केमिकल डिवीज़न होगी इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए। ये भी हम डायग्राम के साथ क्लियर करते हैं। एग्जांपल जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, उसके बाद जनरल मैनेजर्स, कंपनी के अंदर या एंटरप्राइजेस के अंदर 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दी थी तो हम उसकी 3 डिवीजन्स कर देते हैं, क्लॉथ डिवीज़न, कार डिवीज़न और केमिकल प्रोडक्ट्स डिवीज़न। इसके अंदर अंदर हम डिपार्टमेंट आ जाती है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। ये सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। कार डिवीज़न के अंदर भी ये सभी डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, केमिकल प्रोडक्ट्स डिवीज़न के अंदर भी ये डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। सेम है डिपार्टमेंट्स, बस हम की डिवीज़न कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जितनी भी कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस बनाती है उसके बेसिस पे हम डिवीज़न कर देते हैं अपनी एंटरप्राइजेस या फिर हमारे बिजनेस की। एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, fixation of responsibility with clarity. अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर एवरी डिवीज़न एज अ हेड। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हर एक डिवीज़न का एक पर्टिकुलर हेड होता है। दैट डिविजनल हेड हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द डिवीज़न। और वो डिविजनल हेड्स की कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो ओवरऑल फंक्शनिंग है जो उसके डिवीज़न की वो कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद पूरी अथॉरिटी है कि वो फंक्शनिंग कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ हीज कन्वीनियंस। Flexibility and autonomy. Every division has complete autonomy of making all the decision concerning its function. और हर एक डिवीज़न के पास ऑटोनॉमी है या फिर उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो खुद की डिसीजन मेकिंग खुद कर सकता है कि वो कैसे फंक्शनिंग कर सकता है अपनी डिपार्टमेंट या अपनी डिवीज़न की। डिविजनल हेड के पास पूरी अथॉरिटी होती है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। Helpful in growth and expansion of organization. Another advantage of divisional structure is that under it growth and expansion of organization can be done easily. जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या था कि वो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हमारे बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के अंदर हेल्प करता है, वैसे ही डिविजनल स्ट्रक्चर भी हमारी बिजनेस या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हेल्प करता है। ये भी उसकी मेन एडवांटेज आ जाती है।
specialization. Under divisional structure, various divisions are set up on the basis of the number of products. Each division runs all the activities concerning the production of a particular activity. कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हम डिविजन्स बनाते हैं बहुत सारी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और जितने भी डिवीजन्स आप बनाते हैं वो डिवीज़न क्या करती है कि उस पर्टिकुलर डिवीज़न के साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेट करती है वो डिवीज़न उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, उनकी फंक्शनिंग करती है, जिससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, conflicts among divisions. Under divisional structure, unnecessary competition and several conflicts are generated among various divisions. This prove very harmful to the organization. कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जिन कंपटीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो भी कंपटीशन अराइज हो जाती है, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन अराइज हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है डिवीजन्स के अंदर, और ये डिवीजन्स कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। हायर कॉस्ट, इफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड मैनी एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस गेट रिपीटेड एंड देयर इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं अगर हम अपने बिजनेस या फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस बार बार रिपीट होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी वेस्टेज हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन हायर कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बार बार फंक्शन रिपीट्स हो रहे हैं, रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, दैन ऑब्वियसली हाई कॉस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये मेन लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस आ जाती है डिविजनल स्ट्रक्चर की। नीड फॉर मोर रिसोर्सेज, एवरी डिवीजन नीड्स रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, एम्प्लॉयज, रॉ मटीरियल, मशीन्स एक्सेट्रा। दिस क्रिएट सर्वल प्रॉब्लम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि डिवीज़न होती है तो फिर क्या होता है कि हर एक डिवीजन्स को अपनी अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अपनी अपनी रिसोर्सेज की, जैसे कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल चाहिए होता है हर एक डिवीज़न को, जिससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। More powerful manager. Under divisional structure, divisional heads have too much power. With the passage of time, these divisional heads become very powerful. कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या अंदर क्या होता है कि जो डिविजनल हेड्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, अथॉरिटी होती है पूरी की पूरी कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उससे क्या उसके बाद क्या होता है कि वो डिविजनल हेड्स की पावरफुल ज़्यादा हो जाती है, मोर पावरफुल। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे मैनेजर्स या डिविजनल हेड्स की पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है।